हमारे पास ये फोर्थ वीडियो है। फोर्थ वीडियो स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, स्टॉक फ्लो आएगा, इसके बाद फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आएंगे, फिर हमारे पास इंटरसेक्टर फ्लो आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास रियल फ्लो, मनी फ्लो, अपोजिट क्यों है वगैरह वगैरह वो आएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो है, इस वीडियो में टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फिर ध्यान से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपके पूरे पैसे वापस। अगर आपको पूरे सेशन में पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, एक के नहीं सबके, ठीक है, अगर किसी भी को नहीं आया। देखिए स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस क्या है, पहले तो एक सिंपल सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सपोज कर लो हमारे पास एक लड़का है गगन, ठीक है, उसके पास एक बहुत बड़ा रूम है और वो ज्वेलरी से भरा हुआ है, पैसे से, खजाने से भरा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको ना तो स्टॉक का मीनिंग पता है ना आपको फ्लो का मीनिंग पता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। वो जो गगन है, जो बड़ा सारा रूम है जिसमें ज्वेलरी, हीरे जवाहरात, पैसे भरे हुए हैं, तो उसको अब स्टॉक बोलोगे या फ्लो बोलोगे? लेकिन मीनिंग नहीं पता हमें स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। ठीक है, लेकिन हम उसे स्टॉक बोलेंगे, ऐसा लग रहा है। चलिए फिर गगन तो गगन है, रोज क्या करता है, ये थोड़ा सा गेट खोल लेता है। जब ये गेट खोलता पूरी ज्वेलरी बाहर आने की कोशिश करती है, फिर ये फटाफट ज्वेलरी को अंदर करके पॉकेट में भर के चला जाता है, बाहर खर्चे वगैरह करके आता है। डेली ऐसे मतलब कि इन द सेंस चोरी करता है, ये थोड़े थोड़े पैसे चोरी करके वहाँ से लेके चले जाता है। ये सोचता कौन सा किसी को पता चल रहा है। अब जो ये डेली पैसे निकाल रहा है, डेली निकाल रहा है, वो स्टॉक है या फ्लो है? अब मीनिंग तो हमें पता नहीं था, लेकिन समझ में आ रहा है। तो अब इनको डायरेक्ट हमने इसका डिफरेंस ही पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, देखिए सबसे पहले फ्लो, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो आपके पास फ्लो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रैपिडली होते रहता है आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मे बी 1 वीक, मे बी जैसे गगन तो डेली पैसे निकाल रहा था। ठीक है, या फिर गगन है रोज घर से मार खाता है, एक हफ्ते में खा ही लेता है, तो हर हफ्ते बाद मार खा रहा है। तो मतलब कि ये जो प्रोसेस है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, देन इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देन इट इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये जो हमारे पास है स्टॉक, ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। कैसे नहीं है? देन इट इज अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, ये किसी भी टाइम को पॉइंट आउट कर रहा होता है। इट इज अबाउट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम इन द सेंस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिलती है, तो 30 डेज़ का टाइम पीरियड है। आफ्टर 30 डेज़ सैलरी फिर से मिलेगी, आफ्टर 30 डेज सैलरी फिर से मिलेगी। आपको पॉकेट मनी मिल रही है, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया, फ्लो हो गया, क्योंकि इट इज़ अबाउट पीरियड ऑफ टाइम। जो पीरियड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे स्कूल में हमारे रिपीट हो रहे हैं। दूसरी बात, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि एक स्टूडेंट, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, वो किसी बैंक में गया, ठीक है, और इसमें 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवा के आ गया। तो इसने कब बैंक गया था, कौन सी डेट को गया था? सपोज कर लो 10 मई को गया था। ठीक है, देन इट इज़ अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो एक बार 10 मई को गया है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार 10 मई को जाएगा या हर बार 10 डेट को जाएगा। ठीक है, एक बार की बात है, उस दिन गया था, बात खत्म। मतलब कि जो अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं वो क्या बनेगा, स्टॉक। अगर आप हर बार एवरी वीक या एवरी मंथ बैंक से 10 रुपीज़ विदड्रॉ करवा रहे हो, या मान लो अपने यहाँ पे कितने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, 1 लाख रुपये डिपॉजिट करवा दिए, और आप एवरी मंथ 1,000 रुपीज़ विदड्रॉ करवा रहे हो। ठीक है ना, जो पैसे आप निकलवाओगे एवरी मंथ वो क्या होगा आपके लिए, फ्लो होगा। जो पैसे एक बार जमा करवा डिपॉजिट करवा दिए वो क्या है, स्टॉक। जो पैसे आप एवरी मंथ निकलवाओगे वो क्या होगा आपके लिए, फ्लो। चीज़ क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, स्टॉक इफेक्ट फ्लो, और फ्लो इफेक्ट
स्टॉक। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? बोला गया कि स्टॉक फ्लो को इफेक्ट करेगा, फ्लो स्टॉक इफेक्ट करेगा। एग्जांपल वही जो रिपीट है हमारी, जो गगन के पास वो रूम भरा पड़ा है खजाने से, वो क्या है? स्टॉक है। और जितने पैसे वहाँ से निकाल रहा है वो क्या है? फ्लो है। अगर ये थोड़े थोड़े पैसे निकालेगा तो काफ़ी लंबा टाइम चोरी चलती रहेगी। अगर ये एक ही टाइम में ज़्यादा पैसे निकालेगा तो वो पैसे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि जैसा फ्लो है तो स्टॉक उतनी जल्दी ख़त्म हो सकता है, उतनी लेट ख़त्म हो सकता है। ये समझ में आ गया कि फ्लो स्टॉक को कैसे इफेक्ट कर रहा है। अब स्टॉक फ्लो को कैसे इफेक्ट करेगा? गगन कितने पैसे निकाल के लेके आ सकता है? जितना बड़ा स्टॉक है। अगर घर में पड़े ही 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में कितनी बड़ी चोरी कर लेगा? कितने पैसे हम निकालेंगे? अगर 1 लाख 1 करोड़ रुपया है तो इसका फ्लो ज़्यादा होगा। अगर स्टॉक कम है तो हमारा फ्लो भी कम होगा। इस चीज़ में कोई डाउट है? स्टॉक इफेक्ट फ्लो, फ्लो इफेक्ट स्टॉक। फिर इसके बाद अगर आपकी यहाँ पे आपने एग्जांपल लिख देनी है स्टॉक की, मनी डिपॉजिट इन बैंक ऑन 10th मई, और यहाँ पे मनी, या आप यहाँ पे लिख दीजिए सैलरी। ठीक है, जो कि एवरी मंथ आपको रिपीट होके मिलेगी। फिर नेक्स्ट ना आपके पास बुक में बॉक्स में क्वेश्चन गिवन है स्टॉक एंड फ्लो से रिलेटेड। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक तो इन्होंने लिखा फ्लो डिपॉजिट 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप एवरी मंथ 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा रहे हो तो वो स्टॉक है या फ्लो है? फ्लो है। एवरी मंथ करवा रहे हो ना या पर मंथ करवा रहे हो तो बार बार रिपीट होगा, तो ये क्या हो गया? फ्लो। दूसरी बात, तो आपके पास बैंक में 1 जनवरी को 2021 को कितने पैसे हो गए? 20,000 रुपीज़ आ गए, तो ये क्या हो गया? स्टॉक हो गया। फिर आप एवरी मंथ 1000 रुपीज़ विदड्रॉ करवाते जा रहे हो तो ये फिर से क्या हो गया? फ्लो हो गया। अब क्वेश्चन है हॉर्स में, आपने बताना है कि स्टॉक है या फ्लो है। ठीक है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट स्टॉक कैसे है? देखिए, इन्वेस्टमेंट एक ऐसे पैसे हैं जो हमें बार बार इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्कूल है, स्कूल को बार बार जो क्लासरूम है उनको मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पे सेंटर है इसको बार बार मैनेज करना पड़ता है, थोड़े बहुत ही इन्वेस्टमेंट चलती रहती है। ठीक है, तो ये रैपिडली कंटिन्यूसली प्रोसेस है, तो ये क्या हो गया? फ्लो हो गया। दूसरा मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, जो पैसे खर्चा कर रहे हो। ऐसा लिटरेचर तो कोई भी नहीं होगा कि ज़िंदगी में एक ही बार खर्चा किया होगा, आप भी डेली बार बार खर्चे करते हो ना, तो ये भी क्या हो गया? फ्लो हो गया। 100 रुपये नोट, वो भी स्टॉक है। 100 रुपये नोट की क्वांटिटी 100 रुपीज़ ही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फैमिली कंजप्शन ऑफ शुगर। एक फैमिली शुगर की कंजप्शन करते जा रही है, एक बार कंजप्शन करेगी शुगर की, बार बार करेगी ना, डेली कर रही है, डेली चाय बनेगी, डेली कंजप्शन होगी, तो ये भी क्या हो गया? फ्लो हो गया। अगर आप में से कोई एक ऐसा बंदा है जो सोच रहा है कि हम चाय नहीं पीते, दूध में शक्कर डाल रहे होगे, शुगर डाल रहे होगे, वो भी नहीं चल रहा, तो बाकी लोग तो जनरली तो पी रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फ्लो हो गया। सर्विस ऑफ ए ट्यूटर, आपका ट्यूटर जो आपको सर्विस दे रहा है, क्या मैं एक बार दे रहा हूँ? डेली दे रहा हूँ ना, कंटिन्यूसली, तो ये भी क्या हो गया? फ्लो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोडक्शन ऑफ ए सीमेंट। देखिए इसको, प्रोडक्शन ऑफ ए सीमेंट, सीमेंट की प्रोडक्शन एक बार होगी, या मेरी जो ट्यूटर की प्रोडक्शन है मैं एक बार कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ ना, वो फ्लो है, तो ये भी तो फ्लो हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया मशीनरी ऑफ ए शुगर मिल। मशीनरी ऑफ शुगर मिल, मिंटू से मेरे लिए, मेरी ये मशीनरी है, ठीक है, तो ये स्टॉक है, तो उनके लिए वो स्टॉक हो गया। उससे वो जो प्रोडक्शन करेंगे वो क्या होगा? फ्लो होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, हमारी इकोनॉमी में जितनी भी करेंसी सर्कुलेट हुई पड़ी है, 1 करोड़, 2 करोड़, 200 करोड़, 2 लाख करोड़, ठीक है, 50 लाख करोड़, जितने भी करेंसी सर्कुलेट हो रही है, वो स्टॉक है या फ्लो है? ये होमवर्क है, सोचते रहना, दोनों नहीं होंगे, एक चीज होगी। देखिए आप मुझे ये बताइए, समझिए हमारे देश में कितने पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? आरबीआई बोलेगी कि मैंने 1 करोड़ रुपया प्रिंट किया था, वो चल रहा है, तो जो 1 करोड़ रुपया प्रिंट किया था ना, वो 1 करोड़ स्टॉक है।
आपके बैंक में कितने पैसे हैं, मतलब कि आरबीआई ने कितने पैसे प्रिंट कर दिए। तो ये जब भी हम मनी की बात करते हैं वो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। जब आपने बोल दिया कि हमारे देश में 1 करोड़ रुपया सर्कुलेट हो रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है वो डिफरेंट बात है, वो नहीं कि हर बार 1 करोड़ रुपया बनते जा रहा है। अगर आप बोलोगे कि हमारी गवर्नमेंट एवरी मंथ एवरी ईयर 1 करोड़ मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो जो मनी सर्कुलेट कर रही है, न्यू करेंसी सर्कुलेट कर रही है, मे बी फिर फ्लो हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज ये स्टॉक ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन फिर से आएगा नेक्स्ट किसी और चैप्टर में, इसका आंसर याद रखना, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया स्टॉक फ्लो का, कोई डिफरेंस है इसमें? तो यहाँ पे एक पेज पहले भी है, इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले वो नहीं हमने करना, ठीक है। कुछ एग्जांपल और आपके पास इससे पहले, स्टॉक है फ्लो है, ठीक है। इन्होंने स्टॉक की कुछ एग्जांपल दे दी, बोल रहे हैं वेल्थ स्टॉक होनी चाहिए, फ्लो होनी चाहिए, वेल्थ स्टॉक होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, बैंक में कितना बैलेंस है, तो वो स्टॉक है, ठीक है। लेबर फोर्स, आपके घर कितने लोग काम कर रहे हैं, डेली वो लोग उतने काम नहीं करने आएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है क्या, कैपिटल, कैपिटल मीन से मशीनरी, मेरे पास ये क्या है, स्टॉक है। क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, जो मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पुट किया था, एक कंट्री में कितनी मनी है जो वो सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया। बैंक डिपॉजिट, ठीक है, स्टॉक है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, आगे राइस स्टोर्ड इन गोडाउन, ठीक है जी। सेल ऑफ राइस, क्योंकि ये रैपिडली रिपीट होती जाएगी, है ना। नंबर ऑफ बर्थ्स, लोग कितने लोगों का बर्थ होते जा रहा है, रिपीटली होगा, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है, हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है, मैंने आपको समझाया था माइक्रो एंड मैक्रो में। माइक्रो डज नॉट, इफ व्हेन वी स्टडी अबाउट माइक्रो वेरिएबल, मैक्रो रिमेन कांस्टेंट, व्हेन माइक्रो रिमेन कांस्टेंट। हमारी इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, वो क्या है, मैक्रो, ठीक है, और हमारे शहर की कितनी पॉपुलेशन है, वो है माइक्रो। अगर अभी आप इस शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो, पॉपुलेशन काउंट करने में 1-2 साल लग जाते हैं, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आप दूसरे शहर में जाओगे, पता चलेगा कि यहाँ पे किसी की शादी होगी और उनके एक बेबी हुआ, फिर आप बोलोगे यार वहाँ पे 4 मेंबर या 5 मेंबर कर दिए, फिर पता चलेगा उसी मोहल्ले में 2 लोगों की डेथ होगी, फिर आप बोलोगे यार 2 लोगों को माइनस कर दो, फिर पता चलेगा 2 और बच्चे पैदा हुए, ऐसे तो प्लस माइनस चलता रहेगा। मीन टू से व्हेन वी स्टडी माइक्रो, मैक्रो रिमेन कांस्टेंट। जब आपने देखना कि हम लोगों की पॉपुलेशन कितनी है, तो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन कांस्टेंट रखनी है, वो उसको अपने इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना, ठीक है। तो जो आपकी पॉपुलेशन है कंट्री की, वो क्या रहेगी, स्टॉक वेरिएबल। नेक्स्ट आपके पास आगे इनकम, सैलरी, फ्लो है, ठीक है। आपके पास एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, फ्लो अभी पढ़ लिया। कैपिटल फॉर्मेशन हम किसे बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं हम आपकी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं न्यू चेयर लेके आऊँगा, मेरे लिए ये कैपिटल फॉर्मेशन है, तो ये फ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री मनी सप्लाई में कितना चेंज कर रही है, एग्जांपल दी थी ना कि अगर आपकी कंट्री एवरी ईयर 1 करोड़ प्रिंट करेगी तो वो क्या होगा, फ्लो होगा। अगर एवरी ईयर 1 करोड़ प्रिंट करेगी तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर आपको कितना ब्याज मिल रहा है, ब्याज एक बार मिलेगा या बार बार मिलेगा, मिलता रहेगा ना, तो ये क्या हो गया, फ्लो हो गया। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक, स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, फ्लो है, ठीक है जी। तो स्टॉक फ्लो का ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा क्लियर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, मैक्रो में 4 रहेंगे और इंडियन इकोनॉमी में 3 रहेंगे। इंडियन में 3 कौन से रहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यहाँ पे 4 कौन से रहेंगे, अभी हमने स्टडी करनी है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला हमारे पास सेक्टर आता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। वेरी फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी सेक्टर के साथ, सी फॉर कंजप्शन,
या फिर कंज्यूमर सेक्टर। ठीक है जी। देखिए अब हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है? हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आइसक्रीम खानी है, ठीक है, आपने कोई बुक पढ़नी है, ठीक है, या फिर आपने कोई शर्ट परचेज करनी है, तो आप सभी लोग कंज्यूमर सेक्टर होगी। ठीक है जी। इसमें किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन है? अब दूसरी बात, हाउस होल्ड सेक्टर कौन से आगे? जो लोग गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये गुड्स को कंज्यूम कहाँ से करेंगे, किससे लेके करेंगे? ठीक है, ये समझिए। तो दूसरा सेक्टर हमारे पास होता है, एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, आई फॉर इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। देखिए आपके शहर में सपोज कर लो कोई ना कोई एक शॉप है। कौन सी शॉप है? मान लो खुल्लर की शॉप है। वहाँ से क्या मिलता है? पैटी, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, लेज, कुरकुरे, ठीक है, और बहुत कुछ मिल रहा नहीं सारा कुछ। क्या उसकी दुकान से बैग मिलेगा, नोटबुक्स मिलेंगी? क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लोगों ने कभी उससे आके मांगा ही नहीं। उसने कौन से गुड्स को सेल करने के लिए रखा है? जो लोग उससे आके मांग रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? जिन लोगों ने अपनी नीड को फुलफिल करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? प्रोड्यूसर के ऊपर। ठीक है। और प्रोड्यूसर सेक्टर अपनी शॉप पे कौन से गुड्स ला के रखेगा? जो उससे आके मांग रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। आपके पास एक हाउस होल्ड सेक्टर है और आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर है। मान लो इसको पिज्ज़ा खाना है, तो ये पिज़्ज़ा खाने के लिए किसके पास जाएगा? प्रोड्यूसर के पास। ठीक है, बदले में इसको कुछ पैसे देगा। अब प्रोड्यूसर की शॉप पे कौन कौन सी गुड्स पड़ी होंगी? ठीक है, कौन कौन से गुड्स ला के रखेगा? ये वो गुड्स ला के रखेगा जो हाउस होल्ड इससे मांगना चाहता है। क्लियर है ये चीज़? मतलब कि ये चीज़ समझ में आ गई कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इन दोनों के बिना किसी की भी कोई गति नहीं होगी। ठीक है, ये इसके सहारे, ये इसके सहारे है। ठीक है, फिल्म है ना, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तो ये ऐसे काम करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया। थर्ड सेक्टर हमारे पास होता है गवर्नमेंट सेक्टर। अब यहाँ पे 3 सेक्टर बनेंगे। कभी कभार क्या होता है कि ये हाउस होल्ड प्रोड्यूसर से कुछ ऐसे गुड्स की डिमांड कर लेता है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर अवेलेबल नहीं करवा पाता। फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर गैस। ठीक है। फिर क्या होता है, हमारे पास एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर है। ठीक है। और यहाँ पे आगे गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के 2-3 तरह के रोल होते हैं। जो रोल मैं अभी समझा रहा हूँ वो आपने अभी याद नहीं करना। ठीक है, जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ वो वैसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। गवर्नमेंट का कि ये भी रोल होता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रोड्यूसर। देखिए इन दोनों का रिलेशनशिप तो सेम है जो पहले से चल रहा था। फिर गवर्नमेंट जो आई है वो क्या कर रही है? वो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या करती है? टैक्स ले लेती है, या प्रोड्यूसर सेक्टर से वो टैक्स ले लेती है। ठीक है। जो गवर्नमेंट के पास कुछ टैक्स के पैसे इकट्ठे हो गए, ठीक है, फिर वो प्रोड्यूसर को सब्सिडी के लिए कुछ अमाउंट दे देती है। यहाँ से टैक्स कलेक्ट किया और इसी पैसे को सब्सिडी बना के प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कर दिया, ताकि जो ये और गुड्स के प्रोडक्शन अच्छे रेट पे अच्छी क्वालिटी के हिसाब से कर सके। ठीक है। लेकिन फिलहाल जो भी हमने पढ़ना है, हमारे पास अभी क्या आता है कि हाउस होल्ड सेक्टर को जो गुड्स चाहिए होती हैं वो प्रोड्यूसर से मांग रहा होता है। अगर प्रोड्यूसर उन गुड्स की डिमांड नहीं फुलफिल कर पाता तो गवर्नमेंट आती है। ठीक है। गवर्नमेंट वो गुड्स प्रोड्यूसर के मुंह पे मारते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर वही गुड्स हाउस होल्ड के, फिर हाउस होल्ड रिटर्न में इसको पैसे दे देता है और ये वाली पेमेंट जाके गवर्नमेंट को रिटर्न कर देता है। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो थर्ड सेक्टर का रोल क्या हुआ? थर्ड सेक्टर जो गुड्स की डिमांड कंज्यूमर कर रहा है लेकिन इसकी प्रोडक्शन ये सेक्टर नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए गवर्नमेंट की एंट्री होती है। गवर्नमेंट उन गुड्स की प्रोडक्शन करने के बाद, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर की प्रोडक्शन करने के बाद किसी प्रोड्यूसर को हैंड ओवर कर रही है, फिर वो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को, फिर वो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को पैसे दे रहे हैं, वो वही पेमेंट आगे हैंड ओवर हो जाती है गवर्नमेंट को। क्लियर है?
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी सेक्टर के साथ, ठीक है जी। फिर फोर्थ सेक्टर हमारे पास आ जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम डिनोट करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एम फॉर इंपोर्ट के साथ, ठीक है। फिर कभी कभार कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी प्रोडक्शन हमारी गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। अगर वो इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट भी कहाँ से ले आएगी उसको, ठीक है। फिर वो प्रोडक्ट हम कहाँ से लेके आते हैं, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेके आते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो प्रोडक्ट किसे देते हैं, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वही प्रोडक्ट किसको हैंड ओवर करती है, आगे प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर आगे कंज्यूमर को। इससे पैसे इसके पास जाते हैं, यहाँ से पैसे यहाँ पे पैसे इसके साथ जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको। अब आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टरल फ्लो। उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बोला है सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये चारों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर कैसे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, क्लियर है जी। उसको रीड करो, फिर हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये आपकी बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, हाउ। बॉक्स में ये क्वेश्चन बना हुआ है, पहले ही इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब गगन को हमने काफ़ी मशहूर कर दिया, अब हमारे पास एक हरमन चीमा जी है, ठीक है। अब हरमन चीमा जी ने क्या किया, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो दोनों अपोजिट कैसे हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो आप लोग ने बताना है, ठीक है। जब मैं एक दुकान से एक ब्रेड का पैकेट उठा रहा हूँ, वो रियल फ्लो है या मनी फ्लो है। जब मैंने दुकानदार को पैसे दिए, वो रियल फ्लो है या मनी फ्लो है। तो जो ब्रेड उठाया वो रियल फ्लो है, मनी फ्लो है। जो मैंने पैसे दिए वो तो क्लियर हो गया वो मनी फ्लो है, लेकिन ये नहीं पता रियल फ्लो क्या है। रियल फ्लो हम गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को बोलते हैं। जैसे मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, गाइडेंस दे रहा हूँ, तो ये मेरी तरफ से रियल फ्लो है, ठीक है। अब एक बच्चा था, उसने क्या किया, उसने वो एक शॉप पे गया और वहाँ पे बोला अंकल जी कि ब्रेड का पैकेट है। उसने बोला बिल्कुल है। तो उसने बोला दे दो जी। उसने उसको ब्रेड का पैकेट दे दिया, ठीक है। और ये ब्रेड का पैकेट लेते ही चलते बना, ठीक है। दुकानदार जाने दे देगा, पीछे 200-300 बंदे भेज दिए, इसको जाके घेरा पाओ पकड़ो, ये ब्रेड का पैकेट ऐसे उठा के चला गया बिना पैसे दिए, ठीक है। मतलब कि जो ब्रेड का पैकेट तो मिल गया था ना, इसको ब्रेड का पैकेट मिल गया, मतलब कि रियल फ्लो हो गया था, मनी फ्लो नहीं हुआ था। ये चीज़ सही है। चलिए अब दूसरी चीज़ पे आ जाओ। अब यही बच्चा, अब ये ईमानदार है, ये तो किसी दूसरी शॉप पे गया, उसको जाके बोला अंकल जी एक ब्रेड का पैकेट चाहिए, कितने का, वो बोला 35 रुपये का है। इसने 35 रुपीज़ दे दी, लो जी ब्रेड का पैकेट दे दो। अंकल ने बोला 2-3 दिन बाद आके ले जाना। क्या ये आराम से घर वापस आ जाएगा? फिर ये 200-300 बंदे लेके आएगा, बोलेगा मेरे पैसे दबले इन्होंने, इनसे मेरे पैसे वापस करवाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने मनी फ्लो तो कर दिया, मनी फ्लो तो कर दिया ना। क्या नहीं हो रहा था रिटर्न में? रियल फ्लो नहीं हुआ। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों कैसे होंगे? साथ में ही होंगे। इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अब इसको हमने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझना है। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, हाउ, वाई, कैसे, ठीक है। तो एक साइड पे बच्चे में देखिए, अच्छा जी मुझे ये बताइए, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसका क्या काम है? हैं जी, गुड्स की प्रोडक्शन करना। मान लो मेरी एक फैक्ट्री है शूज़ बनाने की, अब उसमें मैं खुद तो शूज़ नहीं बनाऊंगा, मुझे शूज़ बनाने के लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए होगी, ठीक है। वो ज़मीन मैं किससे मांगूंगा? आप लोगों से। आप लोग की मेरी शॉप पे आके शूज़ परचेज़ करोगे ना, तो वो शूज़ मैं आपसे मांगूंगा,
ठीक है, सॉरी वो शॉप के लिए ज़मीन मैं आपसे मांगूंगा, लैंड आपसे मांगूंगा। मेरी शॉप पे काम करने के लिए कुछ वर्कर भी चाहिए, वो वर्कर भी मैं खुद तो नहीं बनूंगा, वो वर्कर कहाँ से आएंगे, आप में से निकालूंगा। ठीक है, लैंड होगी, लेबर होगी। ठीक है, इसके बिना और भी जो फैसिलिटीज़ मुझे चाहिए होंगी वो मैं आपके ऊपर डिपेंड करूंगा। तो मिंटू से सबसे पहले क्या होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को एक चीज़ प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करके देता है, फैक्टर सर्विसेज। वो किस फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजरशिप। ठीक है, मुझे पार्टनरशिप चाहिए या फिर मुझे कैपिटल मशीनें चाहिए तो वो मैं आप लोगों की हेल्प लूँगा उसको इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए। ठीक है जी, चलिए अब क्या हुआ, इनसे मुझे शॉप मिल गई, उन्होंने 2-4 बंदे भेज दिए, इन्होंने मशीनें प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, अब क्या होगा, फिर शाम को प्रोडक्शन होगी, मान लो फुल नाइट प्रोडक्शन होगी, जो हमारी लेबर ने काम किया 100-200 शूज़ बन गए, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या होगा, उन शूज़ की सेल होगी। ठीक है, मीन टू से जब हाउस होल्ड ने इनको पहले सर्विस प्रोवाइड करके दे दी तो रिटर्न में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करके देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये चीज क्लियर है, इसको हम बोल सकते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो कॉन्सेप्ट। ये चीज क्लियर होगी आपको। फिर इसके बाद अब ये टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ, अब इसका सेकंड पार्ट भी हमारे पास। ठीक है, पैसे कहाँ से आएंगे, जब आपने फैक्टर सर्विस मुझे फ्री में तो प्रोवाइड करके नहीं दी होगी और मैंने आपको गुड्स फ्री में तो नहीं सेल की होगी। अब जो गुड्स मैंने आपको सेल की हैं